स्टार्ट। यहाँ देखिए जरा, अभी ग्रुप पे आप लोग का क्वेश्चन आया हुआ जिसका सॉल्यूशन सभी लोग देख लेंगे। उसका वीडियो भेज तो है भी अभी भेजने के लिए। लिखा है ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 पे द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एलिन, मोनू एंड अहमद। तो सबसे पहले आप एक वर्किंग नोट बनाएं और उस वर्किंग नोट में आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक, पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर है? एली, मोनू, अहमद। ठीक है, यहाँ रहेगा सर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या चीज़ है वो यहाँ समझेंगे। ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ एली, मोनू एंड अहमद आर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग वर्क ₹1,60,000 क्लोजिंग कैपिटल। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना है? इसका 1,60,000 है और इसका कितना है? 1,20,000 और इसका कितना है? 80,000, 80,000। ठीक है सर। प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टमेंट करने में इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन लिमिटेड। सर कैपिटल और इंटरेस्ट और ड्राइंग सब कुछ छूटने के बाद इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। पहला है प्रॉफिट फॉर द ईयर में 31 मार्च 2014 वाज ₹14,000। सर जो प्रॉफिट है वो इसमें ऐड हो चुका है। हम प्रॉफिट को माइनस करें तो लेस प्रॉफिट। सर 40,000 का प्रॉफिट कितने लोगों ने बांटा था? लिखा प्रॉफिट फॉर ईयर में 31 मार्च 2014 वाज ₹40,000। 40,000 रुपये का प्रॉफिट था। याद रखिए एक मिनट जरा, क्वेश्चन पूरा। प्रॉफिट से रेशियो था 2:1 का। इसने कितना लिया था? 20,000 रुपये और इसने कितना लिया था? 10,000। और इसने कितना लिया था? 10,000, 10,000, 10,000। इसका कितना आ गया सर? 1,50,000 और इसका कितना आ गया? 1,09,000 और इसका कितना आ गया सर? 70,000, 70,000। ठीक है, और थोड़ा आगे ओके। On 31 March 2014, the balance of capital account और एलिन, मोनू एंड इतना लिख चुके थे रिस्पेक्टिवली। एडजस्टेड फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग। सर ड्राइंग भी इसमें से एडजस्ट हो चुकी थी। ड्राइंग देंगे, ड्राइंग को ऐड करें प्लस सर ड्राइंग, ये सब कुछ हम लोग पढ़ाया है। कितना है ड्राइंग? तो फिर उसके लिए सर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट नंबर सेकंड देखे जरा, इसमें बार बार घूम जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एली, मोनू एंड विथड्रॉ रुपीज टोटल सम ऑफ ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एली एंड मोनू ईच विथड्रॉ ₹24,000। दोनों 24,000 निकालते थे, यानी इसने भी 24,000 निकाला था, इसे भी ऐड कर देंगे और इसने भी 24,000 निकाला था, इसे भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट in the beginning of each month and Ahmad withdraw total sum of ₹48,000। और आमद ने कितना निकाला था? 48,000। ये कितना हो गया? 1,64,000 और ये कितना हो गया सर? ये हो जाएगा 1,44,000 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 1,18,000। क्लियर मेरी बात? फिर एक बार जरा समझेंगे सर। आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 160, 120 एंड 80,000। ये कब है? लिखा है सर आफ्टर एडजस्टिंग। क्या क्या एडजस्ट करने पर? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उस समय क्या हुआ होगा? प्रॉफिट ऐड हुआ और उसे माइनस कर देंगे। तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट वर्क करेंगे तो माइनस कर देंगे प्रॉफिट। ठीक, ड्राइंग पहले माइनस हो गया होगा, ड्राइंग पहले माइनस हो गया तो दोबारा ऐड करिए। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको पहले समझाए थे इस टॉपिक को कि अगर आप मॉर्निंग में इतना पैसा लेकर चलते हो, इतना और लगाते, इतना निकाल लेते हैं। याद करेंगे आप ड्राइंग को ऐड करें, ये ड्राइंग और ये ड्राइंग, ठीक है।
ये आपके आगे ओपनिंग कैपिटल। सर क्यों ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया, तो आप इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, तो ये सर हमारी कैपिटल इंटरेस्ट है। ठीक है, और आगे फिर क्या लिखा हुआ है? ठीक, प्रॉफिट फॉर द इक्वल डिस्कवर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग इन हैंड टू ओमिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोट देखेंगे आपने, किसका किसका निकालेंगे? एलिन का कितना है सर? एलिन की कैपिटल है 1,64,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर? टाइम इसलिए लगेगा इसमें कि व्हाट्सएप का क्वेश्चन बार निकल जाएगी, बार बदल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है, इसका 10/100 कर दें। 0,0,0 16,400। सेम इसी तरीके से मोनू का निकाल लें। मोनू का कितना कैपिटल? 1,34,000। 134 का 10/100 कर लेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कितना आएगा टोटल? 13,400। और उसका कितना? 1,18,000। किसका? अहमद का। अहमद टोटल 1,18,000 और 1,18,000 का 10/100 कर देंगे, कितना होगा? 11,800। ये सर इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हुई है। ठीक है, और आगे और क्या होगा बताइए, इसमें किस तरह मोबाइलों को सेट करते हैं? चलो, तो ये तो सर आपने ओपनिंग कैपिटल निकाला, ओपनिंग कैपिटल पर आप इंटरेस्ट निकाल चुके हैं। सर एक और चीज छूट गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखें, ये पहला वर्किंग नोट, ये दूसरा और ये तीसरा वर्किंग नोट। क्यों? क्योंकि सर आपके क्वेश्चन में मेन आंसर में उसने केवल एडजस्टमेंट पूछा है। ये वर्किंग नोट है क्योंकि सर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट देना। तो सर ये पहली वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसका इंटरेस्ट दूसरी वर्किंग नोट, और थर्ड एक और चीज सर छूट गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी तीसरा वर्किंग नोट। सर तीनों लोगों ने पैसा निकाला, एलिन ने भी निकाला था कितना? सर एलिन एंड मोनू 24,024 निकाले थे। इन स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ, मिल गई लाइन, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे आप लोग। इन स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर एलिन एंड मोनू ईच विथड्रॉ टोटल सम ऑफ ₹24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल बराबर, इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट निकाल, टोटल ड्राइंग 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5/100 और मल्टीप्लाई सर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, याद आ रहा है 6.5 और डिवाइड। ठीक है, दो बार में 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 बचे 100 और 100 गुणे ये 612, यानी 100 गुणे 650 रुपये का इंटरेस्ट लिया जाएगा एलिन का। मोनू का सर सब कुछ सेम है, इंटरेस्ट सेम ही आएगा, 24,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और मल्टीप्लाई 6.5 और डिवाइड बाई 12। सर सब कुछ सेम है, तो इंटरेस्ट भी 6 आएगा, सेम आएगा 650। अब सर अहमद का देखें, अहमद, ठीक है, अहमद की टोटल ड्राइंग कितने की थी सर? 48,000 की। कैसे थी? अहमद विथड्रॉ अ टोटल सम ऑफ ₹48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ ईच मंथ। सर हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड में टोटल ड्राइंग 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, एंड ऑफ मंथ क्या लेते हैं ड्यूरेशन? 5.5। ठीक है, 5.5 पढ़े घर पर आप लोग और डिवाइड बाई 12। 12 × 4 = 48, 4 बार में, 00 से 00 कैंसिल, 40 बचे 200, 200 गुणे ये 55 गुणे 20 कर दें तो 550 गुणे 20 1100। सर ये इंटरेस्ट आएगा 550 गुणे, ठीक है, 1100। तो सर आपने तीनों लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ही गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पहले का 650, दूसरे का 650 और तीसरे का 1100 रुपये। ये देना था, ये लेना है पार्टनर से और ये देना था, दोनों छूट गए और आपने प्रॉफिट को बढ़ दिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? गलती क्या हुई है? गलती ये हो रखी है कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दिया जो कि देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने छोड़ दिया जो कि लेना था, और आपने प्रॉफिट को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सर आपकी गलती थी, इस गलती को रेक्टिफाई करना ये आपका मेन क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे देना था। लेकिन उस आंसर को देने के लिए, एक लाइन के आंसर को देने के लिए सर मुझे इतने वर्किंग नोट बनाने थे। इस एक लाइन के आंसर को देने के लिए मुझे इतने वर्किंग नोट बनाने थे सर, मुझे इस पर काम करना था। इसलिए सर ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ, बड़ा हो गया। यानी जब पास्ट एडजस्टमेंट आएगा तो थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दें। इसे मिटा दें। केवल सर जितने से मतलब बस मैं उसे लिख लेता हूँ। क्या क्या मतलब है मुझे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब है। ठीक है सर, एलिंग का लिख लें 16,400, मोनू का लिख लें, इसका है मोनू का 13,400, और फिर किसका है अहमद, और अहमद का कितना है 11,800। ठीक है सर, बाकी सारी चीज़ों को मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और जगह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हटा दें, जितने की जरूरत उसे लिख दी। ठीक, 3 वर्किंग नोट पहले हो चुका था आप लोगों को। पहला वर्किंग नोट आपने बनाया था कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, दूसरा वर्किंग नोट आपने बनाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा वर्किंग नोट आपका था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चौथा वर्किंग नोट सर जो मेन आंसर के लिए जरूरी है पास्ट एडजस्टमेंट। सर इसका फॉर्मेट में आप काम करेंगे पर्टिकुलर, जितने पार्टनर उतने कॉलम को सर एलिंग के लिए, मोनू के लिए और अहमद के लिए और इसके लिए फॉर्मेट। सर गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि सर 40,000 के प्रॉफिट को इन लोगों ने बिना इन कैपिटल के इंटरेस्ट और बिना ड्राइंग के इंटरेस्ट के बगैर सर क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि सर जो गलती से मिल गया था उसे वापस मंगवा, यानी प्रॉफिट should be debit which already credit। यानी कि सर आप उस प्रॉफिट को डेबिट करने जा रहे हैं जो पहले ही क्रेडिट हो चुका। आ रही मेरी बात सुनिए, आपने 40,000 के प्रॉफिट को बिना इंटरेस्ट दिए और बिना इंटरेस्ट लिए आपने बांट दिया, उसे वापस मंगवाए। तो 40,000 का जो वापस मंगाएंगे तो सर रेशियो था 2:1, था 2:1, यानी इनको कितना मिला था 20,000, इनसे 20,000 ले लो। इनको कितना मिला था 10,000 ले लो, और इससे कितना मिला था सर 10,000। जब ये तीनों लोग वापस करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। 40,000 हो गया, ये फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा सर, आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट क्या क्या मिलना चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो दे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिट, शुड बी क्रेडिट। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, अभी आप कैलकुलेट कीजिए 16,400, 13,400, और फिर सर कितना था 11,800। सर आप 40,000 के प्रॉफिट में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रॉफिट कम होगा। 40,000 के प्रॉफिट में सर आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट करते हैं। ठीक है सर, 16,000 और 13,000, 19 और 11, 30,000, 30, 400, 400 और 800, 31,600, 31,600 कैलकुलेट कर देंगे बाद। कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, इन तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर दें 16 और 13, 16 और 13, गलती हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लिख थे, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बाद लिखे, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पहले। उसका सिंपल था, उसका बस इतना रीजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कटवाने के पीछे कि सर आप देख रहे हैं इंटरेस्ट का जो खर्चा आ रहा है, इन तीनों को ऐड आप करेंगे तो 16,000, 13,000, 29,000, 29 और 11, 40,000, और एक 40,000, 4 और 4 800 और 800, 800 1600, यानी कि टोटल आपका खर्चा आएगा 43,600। ऐड करके देख लीजिए, 4 4 8 8 16 6 1 6 7 7 15 10 1 11 और 1 2 3 4 41,600। तो आप ये देख रहे हैं कि सर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 41,600 का होगा। क्लियर मेरी बात। और टोटल आपके पास प्रॉफिट केवल कितने का है 40,000। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देने जाता हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम सर ये हो जाएगी कि सर जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कम का प्रॉफिट है तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो सर पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लें, कितना कितना है इंटरेस्ट ऑन सर, अभी आप कैलकुलेट कीजिए 650, 650 और 1100।
ठीक है सर, इनका खाता डेबिट होगा 650 से, इनका भी खाता डेबिट हुआ 650 से, और इनका खाता डेबिट हुआ 1100 से, ठीक है। और ये तीनों लोग फर्म को दे रहे हैं और क्रेडिट हुई 650 650 1300 और 1300 1100 2400, 650 650 1300 1300 1100 सर 24 हो गए, ठीक है सर। और क्या किया तो सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिट। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है 13400, 13000 पहले का 16400, 16400, दूसरे का कितना है सर 13400, और तीसरे का कितना है 11800, तीनों को मिलाना है टोटल कितना होगा सर, अभी ऐड करिए 41600। मेरी बात अब देखिए सर आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना है सर 42400, आपने इंटरेस्ट कितना दे दिया 41600 दे सकते हैं सर, प्रॉफिट ज्यादा है आराम से दे सकते हैं। बचा है कुछ आपके पास सर, बचा है कितना सर 42400 से 41600 माइनस कर दें सर आपके पास बचेगा कितना 800, 800 के प्रॉफिट को बांट दें, याद रखिए करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट, करेक्ट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट। सर आपके पास 800 रुपए का प्रॉफिट है, किस रेशियो में, टू रेशियो 1 में, यानी इसको कितना मिलेगा 400, इसको कितना मिलेगा 200, और इसको कितना मिलेगा सर 200, दोनों मिलाएंगे सब ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा, यानी कि सर ये भी 42400 और ये भी कितना हो गया 42400। सर फर्म तो क्लोज हो गया, बच कौन गए पार्टनर, तो पार्टनर का देखें सर एलिन का खाता डेबिट हो रहा है कितने से 20000 और 650, 20000 और 650 कितना हो गया सर 20650, और डेबिट कितने से हो रहा है 16400 और 400, खाता सर एलिन का डेबिट हुआ है 20650 रुपए, ठीक, और क्रेडिट कितने से हो रहा है 16400 और 400, यानी टोटल कितना हो गया 16800, यानी कि सर मैं यहाँ बोर्ड पे किनारे लिख रहा हूँ आपके समझने में, सर क्रेडिट हो रहा है 16800, ठीक, और डेबिट हो रहा है कितने से 20650, डेबिट ज्यादा है यानी लेना ज्यादा है और देना कम है, एलिन से लेना है 20650 रुपए, वो डेबिट वाला का साइड किया है, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे लगा, और क्रेडिट कितना होता है 16800 रुपए, सर देना है 16800 और लेना कितना 20650, दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा डिफरेंस सर, इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस जब आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आएगा 0, 5 में से 5 6 8 68 और ये कितना हो गया 3850, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट होगा इसका खाता, डेबिट 3850 से ये डेबिट होगा, ठीक है। इन दोनों का चेक करें, मोनू का सर मोनू का डेबिट हो रहा है 10000 और 650, यानी 10650, और क्रेडिट कितना होगा 13200, मोनू का जरा देखें सर, मोनू का खाता डेबिट हो रहा है, अकाउंट डेबिट हो रहा है 10000 और 650, 10650, और क्रेडिट हो रहा है कितने से 13400 और 200 13600, क्रेडिट ज्यादा है, मतलब सर इसे देना ज्यादा और लेना कम, फाइनली से दिया जाएगा। इसी तरह हम हिसाब करते हैं, पहले ये देख लेते भाई तुमको कितना देना है, तुमसे कितना लेना है, तो सेम वही कंडीशन है, मोनू को देना कितना है, मोनू को देना है सर 13600, दोनों को ऐड करो, और मोनू से लेना कितना है 10650 रुपए, यानी कि सर देना ज्यादा कंपेयर कर रही है, जितना माइनस बताओ मुझे कितना देना है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, मोनू का खाता क्रेडिट हुआ है 13600 से, और मोनू का खाता सर डेबिट हो रहा है 10650 से, ठीक है सर माइनस कर दें 0 5 9 और ये कितना होगा सर 2, यानी कि सर फाइनली मोनू को देना है कितना 2950 रुपए, 2950 रुपए ये क्रेडिट हो गया, इतना क्लियर है। लास्ट वाला है बस खत्म ही है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1000 और 1100 11100 क्लियर है मेरी बात, डेबिट
सर अहमद का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 और 1100 11,100 रुपए से। अहमद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए सर 11,800 और 200 कितने से 12,000। ये क्रेडिट ध्यान देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, बस ऐड माइनस कर रहा हूँ। अहमद अकाउंट डेबिट 10,000 प्लस 1100 मींस टोटल 11,100 एंड अहमद अकाउंट क्रेडिट 11,800 प्लस 200 टोटल 12,000। ज्यादा है सर, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट मींस डिफरेंस पे किया जाएगा। कितना है डिफरेंस सर 900। ठीक है सर, इसे क्रेडिट करते हैं 900 यानी कि सर यहां क्रेडिट होगा 9। तो अब जनरल एंट्री बन गई। ये कैरी टू कौन, ये मेरा आंसर होगा ए। कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 3850 याद है कैलकुलेशन। ठीक है 2 मोनू कैपिटल अकाउंट सर कितने रुपए से 2950। 2 अहमद कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से 900। डेबिट और क्रेडिट को है ऐड करके देते हैं 3850 पे डेबिट और क्रेडिट कितना है 29 और 3850। बिग पास्ट एडजस्टमेंट ठीक है। एक बार वीडियो ध्यान से आपको देखेंगे, बातें क्लियर होंगी आपको। बस थैंक यू।